आगरा के मनकामेश्वर में भगवान श्री राम की राम बारात अपने परंपरागत तरीके से हर वर्ष आगरा में निकाली जाती है। आगरा के मनकामेश्वर मंदिर से शुरू होकर के ये अपने परंपरागत मार्गों से होती हुई जनकपुरी में पहुंचती है। जहां पर जनकपुरी सजाई जाती है वहां पर करोड़ों रुपए के विकास के कार्य कराए जाते हैं, लेकिन हर वर्ष विकास कार्यों में मलिन बस्तियों में विकास कार्य नहीं कराए जाने के आरोप गाहे बजाहे लगते रहते हैं। जहां पर जनकपुरी सजाई जाती है वहां पर ही विकास के काम कराए जाते हैं। लोगों का आरोप यह रहता है कि एक विशेष वर्ग के लोगों के यहाँ ही विकास के काम कराए जाते हैं। आगरा नगर निगम से लेकर के विभिन्न विभाग के लोग जनकपुरी के विकास कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। इस बार भी आगरा के मीना बाजार मैदान में यह जनकपुरी का आयोजन किया जा रहा है। जनकपुरी के आयोजन के समय पर मीना बाजार मैदान और उसके आसपास बने कॉलोनी और बस्तियों में विकास के कार्य कराए जाने के दावे नगर निगम के द्वारा गाहे बजाए किए जाते रहे, लेकिन आसपास बनी मलिन बस्तियों में विकास कार्य नहीं कराए जाने से लोग काफ़ी आक्रोश में हैं। राजनगर और उसके आसपास के वाल्मीकि बस्ती, मलिन बस्ती और मुस्लिम समाज के लोगों का आरोप यह है कि जनकपुरी के विकास कार्यों में भेदभाव किया जा रहा है। मलिन समाज के लोगों के यहाँ पर विकास के काम नहीं कराए गए हैं। जनकपुरी महोत्सव समिति के द्वारा जहां पर एक विशेष वर्ग के लोगों के यहां पर ही विकास के काम कराए गए, इसको लेकर के उन्होंने जोरदार नारेबाजी भी की और इसके बाद में अपना ऐतराज़ भी जताया। इसके साथ ही लोगों ने जनकपुरी के विकास कार्यों में भेदभाव करने पर राम बारात के समय पर धरना देने की बात भी कही है। यहाँ पे जनकपुरी क्षेत्र के आसपास 500 मीटर की दूरी पे वाल्मीकि बस्ती है जो जूता मंडी के नजदीक है। पेट्रोल पंप के पास नाला है, उस नाले का न तो निर्माण कराया न सफाई कराई गई। वाल्मीकि बस्ती के अंदर एक लाइट भी नहीं लगाई गई है, जबकि वह पूरा अंधेरा रहता है। न रोड का निर्माण किया गया है और जनकपुरी में ज्यादातर पैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ज्यादातर पैसे वाले लोग हैं। उनके घरों के सामने लाइटें लगा दी गई, उनके घरों के सामने रोडें बना दी गई, सारी व्यवस्था कर दी गई। लेकिन दलित और वाल्मीकि बस्ती और मुस्लिम बस्ती, विशेषकर इन तीनों लोगों के यहाँ पे भेदभावपूर्ण राजनीति की जा रही है। 8.5 करोड़ रुपए नगर आयुक्त महोदय द्वारा सैंक्शन किया गया था, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि 8.5 करोड़ में से 50 लाख रुपए भी लगाए गए हों। जनकपुरी के सामने नाले को लोहे से पाटा जा रहा है। अब आप ये देखोगे, लोहे से नाले को पाटा जा रहा है, हमें मालूम है। उसके बाद में उस जाली को हटा लिया जाएगा और उसे खत्म कर दिया जाएगा। उस पैसे को वेस्ट किया जा रहा है। उस पैसे को गरीब और दलित मलिन बस्तियों में लगाया जाए तो गरीबों का भला हो। ऐसा भेदभावपूर्ण रवैये का कार्य किया जा रहा है जनकपुरी के अंदर, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर यही हाल रहा, अगर वहाँ काम नहीं किया गया तो हम कल से धरना देंगे। और हमने नगर आयुक्त महोदय को 3 दिन पहले भी अवगत करा दिया था, लेटर पैड पे लिख के दे दी जाता। इन बस्तियों के, मुस्लिम बस्ती, दलित बस्ती, वाल्मीकि बस्ती, सबके नाम लिख के दे दिए गए। किसी में लाइट की व्यवस्था नहीं है, किसी में पानी की नहीं है, किसी में रोड की व्यवस्था नहीं है। अगर ये नहीं होती है तो कल से हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा जनकपुरी कार्यालय के सामने। आम आदमी पार्टी के नेता कृष्ण गोपाल उपाध्याय के साथ में बड़ी संख्या में आज कार्यकर्ता राजनगर स्थित जूता मंडी पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनकपुरी के विकास के कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाते हुए धरना देने की घोषणा कर दी। उन्होंने जनकपुरी आयोजन समिति पर मलिन बस्तियों में विकास नहीं कराए जाने के आरोप भी लगाए। हमारी मांग ये है कि सबसे पहले हमने सर्वप्रथम केंद्र कार्यालय पर जानकर हमने जो बोला था वही कि हमारे यहाँ पे 4 गट्ठे दे दी जाए जूता मार्केट पे और इंटरलॉकिंग करा दी जाए। तो उन लोगों ने इसके लिए हमसे लेटर मांगा और बस्तियों में जो कार्य हुए हैं उनसे भी लेटर लिए गए क्या? तो मतलब वाल्मीकि बस्ती के साथ भेदभाव किया जाएगा। और यहाँ पे एक प्रदर्शन और किया जा रहा है कि यहाँ की जो रोड है जूता मार्केट की, पूरा ब्लॉक किया जा रहा है। हमारी बहन बेटियाँ, हमारे बच्चे बुच्चे कहाँ जाएंगे यहाँ से? तो इसके लिए हम शासन प्रशासन से एक ही उबाला आते हैं, भाई हमारी मांगे पूरी की जाए। और जो क्या मतलब यहाँ वाल्मीकि समाज रहते हैं, दलित समाज रहते हैं, तो इस तरीके से इनसे भेदभाव किया जाएगा। हमने मुनीन जादू जी से कहा था कि आप हमारे यहाँ 4 लट्ठे लगवा दिए जाएँ, तो उनका कहने का शब्द ये था कि तुम्हारे यहाँ से वोट ही बहुत कम मिला है। तो वोट नहीं मिला तो इसका मतलब विकास नहीं होगा हमारा। इसके लिए पूरी जनता यहाँ पे आई है, एकत्रित हुई है और आवाज उठा रहे हैं। आपने मुनीन जादव जी का नाम लिया, कौन है ये? मुनीन जादव जी केंद्रीय समिति आयोजन के महामंत्री है। जनकपुरी में क्या कर रहे हैं, किस पद पर है? जनकपुरी में क्या बोलते हैं, महामंत्री है ये।
और मंडल क्या बोलते भारतीय जनता पार्टी महानगर के उपाध्यक्ष है जी, इन सब ने कहा था तो उनके शब्द ये थे तुम्हारा वोट बहुत कम मिला है। पार्किंग की बात है, यहाँ पर पार्किंग लगाई जा रही है, इसके लिए यहाँ के सभी समाज, अपना जो वाल्मीकि समाज है कहाँ से होकर निकलेगा, पूरा रोड सील किया जा रहा है और बारात कहाँ से देगा, बहन बेटी है, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, इसके लिए मतलब हम कहाँ होके जाएंगे। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो आपका अगला रवैया क्या रहेगा, कदम क्या रहेगा? हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो कल हम यहाँ जूता मार्केट में प्रदर्शन पे बैठेंगे। बोलो। मैंने करीबन 10 दिन पहले जनकपुरी के सारे अधिकारियों से अवगत कराया था कि भाई हमारे जूता मार्केट के रोड पर सौंदर्यकरण का कार्य हो, उसमें हमारे इंटरलॉकिंग और रोशनी का कार्य हो जाए, 5-7 लट्ठे लग जाए, तो उसमें उनको लोगों ने कहा कि करा देंगे, अवगत मतलब आश्वासन देकर छोड़ दिया। उसके बाद भी हमने बहुत प्रदर्शन किया, उनके साथ भी गए और 2 लोगों के पास भी गए। लास्ट में उन लोगों ने उनकी मतलब सिवाय हमारे समाज के, वाल्मीकि समाज के, उन्होंने आश्वासन देते देते इतना समय कर लिया कि आज जनकपुरी का दिन आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा तत्काल कार्य हो, नहीं तो हम कल से धरना प्रदर्शन